दोस्तों, जब से नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन का हाथ थामा है तभी से एक चर्चा जोरों पर है, और ये जो चर्चा है ये लोकसभा चुनाव को लेकर है कि भाई लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने ही रखी थी। अब जब वही नहीं रहे या वही चले गए एनडीए में, तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा? कहीं इंडिया गठबंधन का भविष्य संकट में तो नहीं है? ऐसी तमाम बातें जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इनकी तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से दोस्तों इधर उधर फैलाई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो ये लोग फैला रहे हैं, क्या उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है? 1%, 2%, 3%, क्या कुछ प्रतिशत की भी सच्चाई है? ये बताने की कोशिश आपको इस खबर में मैं करूंगी। दोस्तों, आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, इस वक्त लोकसभा चुनाव से पहले घटनाक्रम बड़ा चर्चा में है और घटनाक्रम होना भी चाहिए चर्चा में। देखिए, क्योंकि जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री जिन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बोलचाल की, आप कह सकते हैं बातचीत की, और उसके बाद इंडिया गठबंधन की कहीं ना कहीं नींव रखी, वही अगर बाहर निकल गए हैं तो फिर क्या होगा आगे? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त पूछा जा रहा है। हालांकि इस सवाल का कोई औचित्य नजर आता नहीं है दोस्तों, और वो क्यों, इस बात को समझिए। देखिए, इंडिया गठबंधन में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री जो है वही अगर रहेंगे तभी लोकसभा चुनाव जीता या हारा जा सकता है। ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों कि जीत हार बिहार के उस पर तय होगी। देखिए, बिहार एक इंपॉर्टेंट राज्य है, ये सच है। बिहार में जितनी लोकसभा सीटें हैं उसके लिहाज से बिहार एक इंपॉर्टेंट राज्य है, बिल्कुल सच है ये बात। लेकिन ये भी बात नहीं भूली जा सकती कि अगर बात की जाए नीतीश कुमार की पार्टी की, जदयू की, तो उसका ऐसा कुछ खासा रोल दोस्तों है नहीं। जब तक नीतीश कुमार किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं बनाते तब तक उनकी सरकार नहीं बन सकती, वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते। इसलिए कभी एनडीए के पाले में तो कभी इंडिया गठबंधन, अब जो इंडिया गठबंधन है कभी यूपी, आप कह सकते हैं कभी यूपी हुआ करता था, तो अब इधर से उधर जो है नीतीश कुमार पलटी मारते रहते हैं। इससे कितना फर्क पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल जो है उठ रहा है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के अलावा दिल्ली जरूरी है, दिल्ली के अलावा आप कह लीजिए इस वक्त बंगाल जरूरी है। बंगाल में ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी को लुभाने में या ममता बनर्जी को थोड़ा सा समझाने बुझाने में इस वक्त कांग्रेस मशक्कत में लगी हुई है। तो ममता बनर्जी है, बाकी के लेफ्ट की कुछ पार्टियां हैं, आप कह लीजिए। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी अगर बात की जाए उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, तो वो भी एक अहम पार्टी है। तो बहुत सी ऐसी पार्टियां अभी भी बाकी हैं जो इंडिया गठबंधन की नींव को और मजबूत कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए हर राज्य को साधने की कोशिश की जा रही है। तो अभी चुनाव में जितना वक्त बाकी है, अगर हो सकता था दोस्तों नीतीश कुमार चुनाव बाद ऐसा करते तो इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगता है। ये झटका है, निश्चित तौर पर झटका है, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा दिखाया जा रहा है। अगर ये जो हुआ है पूरा घटनाक्रम, इसके बीच ऐसा कुछ हो कि भाई दूसरे नेताओं पर भी फर्क पड़ने लग जाए या दूसरे मुख्यमंत्री भी ऐसा कहने लग जाए जो नीतीश कुमार ने किया है, तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका हो। अभी तक तो देखिए नहीं हुआ है। जब तक नहीं हुआ है तब तक आप ये आकलन कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को फिलहाल इससे ज्यादा ये जो नुकसान हुआ है दोस्तों, ये जो झटके के रूप में हुआ है, ये बिहार तक सीमित नजर आ रहा है। बाकी के राज्यों में इसका असर होगा नहीं होगा, ये देखने वाली बात हो कि फिलहाल नजर आता भी नहीं दोस्तों इसका कोई असर बाकी के राज्यों में, कि नीतीश कुमार निकल गए तो इसकी वजह से दूसरे राज्यों में वोट बैंक खराब हो जाएगा या नहीं। अलग अलग राज्यों का वोट बैंक अलग अलग पार्टी के जनादेश पर आधारित है, और अगर वो अपनी पार्टी के लिए ये मेहनत करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका सीधा सा असर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा। लेकिन ये बात सच है कि बिहार में मेहनत करने की जरूरत ज्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि एनडीए अलायंस जो है वो नीतीश कुमार के जाने के बाद मजबूत साबित हो गया है। हालांकि अगर 2024 के चुनाव से पहले कुछ खेला करते हैं तेजस्वी यादव, तो ये जो बना बनाया खेल है ना, ये पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। देखिए, बीबीसी की खबर कहती है
कि बार बार इधर उधर जाने से नीतीश कुमार की वैचारिक प्रतिबद्धता को नुकसान जरूर हुआ है। भाजपा के रणनीतिकार ये जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के पायलट को ही हटाकर गठबंधन तोड़ दिया है। नीतीश का पाला बदलकर बीजेपी की ओर जाने का बिहार से बाहर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। 6 बार सांसद, लंबे समय तक केंद्र सरकार में मंत्री रहने के बाद भी नीतीश कुमार ऐसी छवि अभी तक नहीं बना पाए हैं दोस्तों, जिससे कि पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में उसकी छाप पड़े या राष्ट्रीय छवि जो है उसकी वजह से खराब हो। या अभी तक वो ऐसी छवि नहीं बना चुके हैं कि बिहार में अगर कोई घटनाक्रम होता है तो उसका सीधा सा असर दूसरे राज्यों की राजनीति पर पड़े, ऐसा ये खबर कहती है। तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश, ममता बनर्जी को बंगाल, कांग्रेस को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में नीतीश कुमार की बहुत कम जरूरत है और ये राज्य बहुत जरूरी है। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन की सरकार की ओर से बिहार में जाति सर्वेक्षण कराना, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण 65% तक बढ़ाना, युवाओं को करीब 4 लाख नौकरी देना जो है पृष्ठभूमि में नीतीश कुमार ने पाला बदला है। ऐसे समय में जब इन सारी योजनाओं का पूरी तरह से क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं, उनका कहना है कि भाई विभाग हमारे थे तो क्रेडिट हम क्यों नहीं लेंगे। बार बार हमें ये गिनाया जा रहा है कि हम सारी योजनाओं का क्रेडिट ले रहे हैं, हमने कुछ काम नहीं किया। ये सारी योजनाएं जितनी भी लाई गई थी हमारे विभाग के अंतर्गत लाई गई थी, नौकरियां हमारे विभाग के अंतर्गत दी गई है, तो क्रेडिट नहीं लेंगे क्या? अगर विकास का काम 17 महीनों में 17 सालों के कंपैरिजन में ज्यादा किया गया है तो क्रेडिट नहीं लेंगे क्या? बट ऑब्वियस क्रेडिट लेंगे और वही क्रेडिट हम ले रहे हैं। जब चुनाव आएगा तो चुनाव में देखा जाएगा कि कौन किसका क्रेडिट लेता है और उससे पहले क्या होता है। अभी खेला बाकी है, ये तेजस्वी यादव साफ सीधे तौर पर कह चुके हैं दोस्तों। तो इसी से आप समझ जाइए कि आगे आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बहुत बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि लालू ने अभी अपनी चाल नहीं चली है। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को अगर उन्हीं के रणनीति में, उन्हीं के जाल में फंसाकर कोई मात दे सकने वाला नेता है दोस्तों तो लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव अगर कुछ खेल कर जाते हैं अपनी रणनीति के जरिए तो हो सकता है कि जो बना बनाया प्लान है वो बिगड़ जाए और 2024 से पहले जो वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि 24 से पहले नीतीश कुमार की जदयू टूट जाएगी या खत्म हो जाएगी, वो वादा पूरा हो जाएगा दोस्तों, अगर कुछ होता है तो। हालांकि अभी फिलहाल उसमें ऐसी कोई संभावना नजर आ नहीं रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक लौते नेता की जदयू को तोड़ने की बात कही जा रही थी, वो थे ललन सिंह और जदयू के कई नेता जो है उनके लिए कहा जाता है नीतीश कुमार ने जितनी बार भी पाला बदला है कभी भी उनके नेताओं के टूटने की स्थिति नहीं बनी, क्योंकि जितनी भी बार जो है पाला बदले हैं उतनी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अपने करीबी नेताओं को उनके मन मुताबिक जो पद है या आप कह लीजिए कि जो मंत्रालय है या जो कह लीजिए विभाग है वो दिया गया है, तो ऐसे में नाराजगी नीतीश कुमार से कम रहती है, यह आकलन कहता है दोस्तों। हालांकि लालू प्रसाद यादव भी माहिर हैं, देखना पड़ेगा कि भाई जो वो कह रहे हैं वो करने के लिए आगे क्या होता है दोस्तों। फिलहाल मुद्दा यही था कि इंडिया गठबंधन पर इसका असर पड़ेगा कि नहीं, अभी फिलहाल तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन चुनाव से पहले क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी दोस्तों। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।